गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अध्याय समांतर श्रेणी गणित विषय के अंतर्गत पाठ का नाम है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में भी वर्तमान में समांतर श्रेणी का जो अध्याय पढ़ाई जाती है, हो सकता है अभी आगे चल करके 9वीं 11वीं में हो जाए। 11वीं में समांतर श्रेणी है, लेकिन ये अभी सवाल 10वीं का है। ये प्रश्न है, बदलते रहते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं ऐसे होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम बता रहे हैं 10वीं में है। इस किताब से मैंने लिया है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है, और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? क्या बताना है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से भाग जा सकता है? कैसे करेंगे इसके लिए? 3 अंकों वाली संख्या, इसको पहले तलाश करते हैं। कौन कौन सी संख्या है जिसमें 3 अंक हो? ये जो है 1 से 9 तक 1 अंकी संख्या है, और 10 से 99 तक 2 अंकी संख्या है। और त्रिअंकी संख्या कौन सी? 3 अंक वाले, ये 100 से शुरू होता है। इसमें 3 अंक है, 100, फिर 101, 102, 103। अब ये बढ़ते जाता है। ये कहाँ तक होता है? ये 999 तक। 1000 करते हैं, 999 में 1000, तो 1000 जो है वह 4 अंक की संख्या हो जाते हैं, तो उसको हम नहीं लेंगे। 3 अंक वाली संख्या में केवल 100, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में हम आएंगे 999 तक। इतने अंक जो 3 अंक वाली संख्या है। अब देखिए 3 से विभाज्य संख्या क्या करें? यहाँ पर 3 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? 3 से विभाज्य संख्या ऐसी पहली कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जा सकता है? ये पहले तलाशना है। तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा, 100 में 3 का भाग नहीं जाता। 101 में 1 और 1 2 जोड़ते हैं, इसको 3 से भाग देते हैं, भाग नहीं गया। 1 1 2, 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 3, 1 0 2, तीनों को जोड़ते हैं, 1 2 3, 3 को 3 से भाग देते हैं, कितना हुआ? 1, मतलब 102 में भाग जाएगा। तो 3 से विभाज्य संख्या पहली संख्या है 102। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? 3 जोड़ देते हैं तो फिर भाग चला जाएगा। ये कौन सी होगा? 105। फिर एक संख्या जो है इसमें 3 जोड़ देते हैं, कितना होता है? 5 और 3 8। अगर 3 संख्या 3 जोड़ते जाते हैं तो प्रत्येक संख्या में 3 का भाग जाएगा। अंतिम में कितना होगा? अब यहाँ पढ़ते हैं 999। 999 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 3 और 3 3 3 3 और 3 का पूरा प्रभाग जा रहा है, तो अंतिम संख्या है 999। ये समांतर श्रेणी बन गया। अब समांतर श्रेणी बन गया तो प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, और ये 102 जो है प्रथम पद है। प्रथम पद के बाद सारवंतर डी, इसमें 3 जोड़ते गए हैं तो सारवंतर बराबर 3। डी बराबर 105 में 102 घटाते हैं, दूसरे पद में से
पहले पद घटा देते हैं तो ये इसका सार्वंतर निकाल आता है बराबर 3। या 108 में 105 तीसरे पद में दूसरे पद घटा दें तो भी 3 मिल जाएगा। 102 प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है, ये अंतिम पद है। अंतिम पद को nवां पद बोलते हैं। अंतिम पद को एल भी बोलते हैं। ये जो है 999 है। और इसको an से व्यक्त करते हैं इसको। अब समांतर श्रेणी का सूत्र क्या है? समांतर श्रेणी का सूत्र है ये जो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी सार्वंतर है, ये डी सार्वंतर है। n पदों की संख्या है, a को प्रथम पद बोलते हैं और an को nवां पद या अंतिम पद। ये 999। हमको यहाँ से n निकालना पड़ेगा। n माने पदों की संख्या, कितने पद है ये हमको नहीं मालूम, ये निकालना पड़ेगा। इस n को निकालेंगे तो an बराबर यहाँ पर है 999 बराबर a प्रथम पद 102 धन n को ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3। अब यहां से फिर शुरू करते हैं। 999 बराबर 102, 3 को n से गुणा करते हैं तो ये होता है 3n, 1 को 3 से गुणा करते हैं तो ये ऋण 3। यह 999 बराबर 102 में 3 घटा देते हैं, ये मिलता है 99 धन 3n। अब यहां से पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर किसको करते हैं? इसको पक्षांतर करते हैं 99 को। ये धन चिन्ह है इसका, तो दूसरे पक्ष में जा रहा है बायां पक्ष में, तो ये ऋण हो जाएगा। धन का ऋण, चिन्ह में परिवर्तन होता है। जब कोई पक्षांतर करते हैं किसी राशि को तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। धन का ऋण, ऋण का धन। तो धन 99 है तो ऋण 99 बराबर 3n। अब ये घट गया, 3n को हम इस पक्ष में ले आते हैं बाएं पक्ष में। 999 में 99 घटाते हैं, कितना बचता है? 900। यह n बराबर 900 बटा 3। 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0। n बराबर क्या मिला? 300। ये n क्या है? कितनी संख्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तीन अंकों वाली संख्या ये है 300। 3 अंकों वाली कुल 300 संख्याएं हैं इसमें, 300 पद है कहना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होता है ये 300। ये प्रश्न 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। बताया करें आप लोग भाई कहाँ से पढ़ते हैं, कौन सी स्कूल से पढ़ते हैं। और आपके कमेंट्स पढ़कर भी हमको अच्छी लगती है, अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो भी कौन से विद्यार्थी पढ़ रहा है, ये हमको जानकारी मिलती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, ये कार्य जरूर किया करें। एक बार करना पड़ता है, बार बार नहीं लगता। पूरे चैनल में एक बार लगता है, लेकिन ये कार्य भी नहीं करते भाई, बहुत कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब अवश्य किया करें, लाइक भी कर दिया करें। आपको हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।